बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार शरबत बादाम का। और कैसे हमने तैयार करना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत हेल्दी है। और गर्मी में तो वो इसका बहुत ज़्यादा पिया जाता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इसके हैं, बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। और आपको बताती चलूँ कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें डाली हैं और वो सारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक लाज़मी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफ़िकेशन भी ऑन कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जिन मेरे भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ में ईमान में रखे। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा तरक्की दे। तो जल्दी से वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने खसखस ली है 1 टेबल स्पून भर के, और 1 टेबल स्पून ही मैंने सौंफ लिए हैं, और 1 टेबल स्पून के करीब ही मैंने बादाम लिए हैं। बादाम और इन बादाम को धो लिया, धो के भिगो दिया। सौंफ भी धो के भिगो दिए मैंने। इस तरह दो एक दफ़ा छलनी में डाल के धो लिया था। धोने के बाद फिर मैंने इसको भिगो दिया, और इसके अंदर स्टोन वगैरह होते हैं वो मैं बाद में निकालूंगी। कैसे निकालने हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। और ये जो शरबत हम बना रहे हैं ना बादाम का, बहुत ही हेल्दी होगा। आपने स्किप नहीं करना। ये गर्मी का तोड़ है और सोने से भी ज़्यादा कीमती है। तो बस ये देखें मेरे पास सौंफ है, और मैंने 3 लिए काली मिर्च, 2 मेरे पास छोटी इलायची एक खुशबू के लिए, और 3 मेरे पास काली मिर्चें हैं। मैंने 3 ली हैं, ज़्यादा नहीं डाली। और आपको पता है कि ये नेचुरल एंटीबायोटिक होती है। ये काली मिर्चें जो होती हैं ना, तो मैं ये डालती होती हूँ। तो अगर आपको ना अच्छी लगे तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मेरे पास भगोई हुई खसखस है, और मैंने कुछ गुड़ लिया है। गुड़ को भिगो देंगे जैसे ही हम दूसरी चीज़ें तैयार करेंगे, और तकरीबन आधे घंटे के लिए गुड़ को भिगो के रख देंगे। मैंने इसको कूट लिया है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप फिर बाद में चीनी डाल सकते हैं। वैसे तो आपने क्या करना है, गुड़ इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास मिश्री है तो वो आप इस्तेमाल करें। अगर मिश्री नहीं है तो फिर आपने गुड़ इस्तेमाल करना है। गुड़ भी नहीं है तो फिर बाद में आप चीनी डाल सकते हैं। अच्छा, इसको इस तरह धोएंगे, ये खसखस को ना जिस तरह आप देख रहे हैं, इस तरह हिला के ना, तो पत्थर वगैरह जो है वो नीचे रह जाएंगे। इसको धोने का ये तरीका है। मैं बारीक छलनी ली है, चाय वाली छलनी के साथ इस तरह हिला के ना, आगे से जो खसखस हमारी आगे आ जाएगी, और पत्थर जो है ना वो भारी होते हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। इस तरह इसको धोना है, इसके अंदर से सारे स्टोन वगैरह निकल जाएंगे, और फिर हम इसको पीसेंगे। अच्छा, ये साफ़ हो गई है। इस तरह दोबारा भी मैं पानी डाल लेती हूँ। 2 पानी निकालेंगे, 2 से 3 पानी आप निकाल सकते हैं। जब आप देख लें नीचे से बिल्कुल साफ़ हो जाए, पत्थर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर आपने साफ़ करके तो अच्छा, मैंने साफ़ करके नहीं रखी थी। आप इस तरह साफ़ करके खुश्क करके रख सकते हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप थोड़ी सी लें और इसको इस्तेमाल कर लें। तो मैंने ना इसको अभी साफ़ किया है, अभी मैंने मंगवाई थी तो मैंने अभी साफ़ करके रखी है। तो मैं बाकी जो है ना वो सारी साफ़ करके धूप में खुश्क कर लूँगी। अच्छा, मैंने कुंडी ले ली, कुंडी के अंदर मैंने इसको डाल ली है, और खसखस को सारी चीज़ों को इकट्ठा डाल लेंगे। ये 3 मिर्चें हैं काली, और ये 2 मेरे पास छोटी इलायची हैं, और ये भी डाल देंगे। और सौंफ, सौंफ का पानी छान लेंगे। मैंने धो के भिगोए थे, अच्छी तरह सौंफ को साफ़ किया, धोया, फिर भिगो दिया, और इसका ये अर्क निकल आया, जूस निकला है सौंफ का पानी के अंदर। ये ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। ये हमने कैसे इस्तेमाल करना है मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। तो बादाम को छिलका उतार लेते हैं। बादाम का छिलका उतारने के बाद फिर सारी चीज़ों को इकट्ठा पीस लेंगे। तो सौंफ भी ताकतवर, खसखस भी, बादाम और काली मिर्चें इतनी ताकतवर है, एंटीबायोटिक है। बाकी ये जो अंदर इलायची डाली खुशबू के लिए, वो भी ताकतवर है, बहुत अच्छी है मैदे के लिए। और ये जो जूस बनने जा रहा है, शरबत बनने जा रहा है बादाम का और सौंफ का, सारी चीज़ों का मिक्स करके, बहुत ही हेल्दी है। घोटा भी इसको कहते हैं, और भी चीज़ें इसके अंदर डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है तो आपने यही चीज़ें डालनी है। तो ये भी बहुत ताकतवर, बहुत स्ट्रॉन्ग बनने जा रहा है हमारा शरबत बादाम का। तो देखिए, मैंने सौंफ का जो पानी निकाल के रखा था वो इसके अंदर भी डालूंगी। तो किसी को इसकी खुशबू पसंद नहीं होती, सौंफ अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर देखें ना, दवाई समझ के आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर आपको सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। आपकी ऐनक उतर जाएगी, इतनी ताकत होती है सौंफ के अंदर। क्योंकि मैंने इस्तेमाल की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद मिलते हैं। तो मैं सोचती हूँ मैं आपके साथ भी वही चीज़ शेयर करूँ जिसका मुझे फ़ायदा होता है। मैं अपने बहन भाइयों के साथ भी वही रेसिपी शेयर करती होती हूँ। अच्छा, आपने इसको पीसना है तकरीबन आधा घंटा। इसको अच्छी तरह घोटना है ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो यकजान हो जाएँ, और अच्छी तरह घोट लें। थोड़ा-थोड़ा पानी डालेंगे, ये सौंफ वाला जो पानी है ना वो ही डाल के इसको पीसते रहेंगे।
तो हमारे चीज़ें सारी यकजान हो जाएंगी, अच्छी तरह घोट लेंगे। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ, मेरे पास पत्थर की कुंडी है, मेरे पास दूसरी कुंडी नहीं थी, मट्टी वाली कुंडी अगर आपके पास है ना तो आप वो इस्तेमाल करें, उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो चलें, ये देखें हमारा घोटा कितना अच्छा तैयार हो रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ-साथ आपने क्या करना है, ज़िक्र करना है अल्लाह ताला का, और कोई दुआ पढ़ते रहना है, सूरत कौसर का ज़िक्र करना है, पढ़नी है, और इसके अलावा भी सूरत इखलास है, और जो भी आपको अच्छी लगती है सूरत कुरैश, और जो भी आपको आती है अल्लाह ताला के नाम है, कोई भी आप पढ़ते रहें। तो इसके ना दस्तरखान पे जब बैठ के अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे और इस तरह की चीज़ तैयार करेंगे ना, तो फिर ही बरकत होगी। अल्लाह पाक आपके खानों में भी बरकत डालेगा और आपकी चीज़ों में भी। और इस तरह माशाल्लाह मैंने और पानी डाल लिया है, और इस तरह ये पानी ज़्यादा हो गया है तो इसके अंदर अच्छी तरह जूस निकल आएगा, अच्छी तरह शरबत बन जाएगा बादाम का। तो अब इसको छान लेते हैं। छानना कैसे है मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक बॉल ले लिया है बड़ा सा। आप एक दफ़ा बना लेंगे ना, शाम तक पिएँगे। तो गर्मी का मौसम है, बच्चे जब स्कूल से आएँ उनके लिए बना के दें, क्योंकि सारा दिन गर्मी में बैठे होते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी है। और बाहर की चीज़ें खाने से बेहतर है कि आप थोड़ी-सी मेहनत कर लें, घर बैठे अपने बच्चों के लिए इस तरह बना के दें, और प्यार से अगर देंगे बच्चे शौक से पिएँगे। तो इसके लिए बच्चों के लिए ये ज़रूर बनाना चाहिए, उनकी सेहत के लिए अच्छा है। जब बच्चे की ग्रोथ हो रही है तो ये चीज़ें उस वक़्त असर करती हैं, और इस तरह मैं अपने बच्चों को बना के देती रहती हूँ। तो मैं सोचती हूँ मैं अपने बहन-भाइयों से भी शेयर करती हूँ, ताकि उनको भी थोड़ा-सा आइडिया मिल जाए, और देख के वो भी अपने बच्चों के लिए बनाएँ, क्योंकि बच्चों की सेहत सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने तो अभी परवान चढ़ना है, और उनके लिए ये चीज़ें बहुत हेल्दी होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं, उनको ज़रूर देनी चाहिए। स्कूल से बच्चे जब घर आते हैं ना, तो उनको ये अगर 1 गिलास देंगे ना, तो उनके सेहत के लिए, उनकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा, इसको मैं छान लूँगी इस तरह, छानने के बाद फिर मैं ना दोबारा भी इसको पीसूँगी। तो इसके अंदर सौंफ थे और खसखस थी, तो इसके अंदर से इसका गुदा वगैरह है ना काफ़ी बन गया है, तो इसको मैं दोबारा भी पीस लूँगी और अच्छी तरह असर निकल आएगा इसका। दोबारा भी इसी तरह पीस लूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको पीसूँगी। तो बस माशाल्लाह हमारे बच्चों के लिए बहुत ही मज़े का शरबत बनेगा बादाम का। अब वैसे तो आप बाज़ार से भी बना बनाया ला सकते हैं, और अगर आप घर में बना के इस तरह देंगे ना, एक तो आपकी दुआ शामिल हो जाएगी, इससे खानों में बरकत होती है। तो आप कुछ भी अल्लाह ताला का ज़िक्र करें, कोई भी दुआ पढ़ें, ज़रूर पढ़नी चाहिए, इससे खाने में बरकत होती है। और ये जो खाने हैं ना, अल्लाह ताला नसीब करे और शिफ़ा दे, खानों में शिफ़ा बन जाते हैं, ना कि खाना आपके लिए ज़हर बन जाए। ये भी होता है कि अगर आप अल्लाह ताला का ज़िक्र करेंगे तो वो खाना आपके लिए शिफ़ा बनेगा इंशाअल्लाह। तो ज़िक्र अल्लाह पाक का ज़रूर करते रहना चाहिए। मैं भी इस तरह करती होती हूँ। अल्लाह पाक सबके खानों में बरकत डाले। खाने में पता नहीं है, हमें पता नहीं होता खाने के किस हिस्से में बरकत है और कौन सी दुआ हमारे लिए अच्छी है, और अल्लाह पाक किस वक़्त हमारे खाने में बरकत डाल दे। खानों में बरकत होगी तो वही खाना हमारे लिए शिफ़ा होगा, अगर खाने में बरकत नहीं है तो वो खाना हमारे लिए ज़हर होगा। तो अल्लाह ताला का ज़िक्र ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, मैंने गुड़ को रख लिया था पानी डाल के, और वो गुड़ वाला पानी इसके अंदर डालूँगी। कोशिश करें आप गुड़ का पानी इस्तेमाल करें, या मिश्री है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे अच्छी है। उसके बाद फिर आप दूसरे नंबर पर गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, और चीनी से अवॉइड ही करें। अगर चीनी, गुड़ और मिश्री नहीं है तो फिर आप चीनी डाल सकते हैं, और अगर आपके पास गुड़ है तो आप गुड़ इस्तेमाल करें, और इससे बहुत ही मज़े का बनता है, टेस्टी होता है। और अगर आपको अच्छा ना भी लगे ना, तो आप एक दवाई समझ के पिएँगे। अगर आप आदत डालेंगे तो आपके बच्चे भी पीने लग जाएँगे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगता है, और थोड़ी-सी मेहनत करनी तो मेहनत करेंगे, मेहनत से बनाएँगे तो बच्चे शौक से पिएँगे। तो मैंने भी अपने बच्चों को बड़ी बना के दिया, और तो माशाल्लाह उन्होंने बड़े शौक से पिया है। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा बन गया है हमारा शरबत बादाम का, घर पर तैयार हुआ, और कितना अच्छा लग रहा है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह हम सबके दस्तरखानों को अल्लाह पाक सजा के रखे, हमारे खानों में अल्लाह पाक बरकत डाले। इसी तरह अच्छे-अच्छे खाने खाने और बनाने अल्लाह पाक नसीब करे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होगा, और मेरे लिए एक इनाम होगा, और मेरी हौसला अफ़ज़ाई होगी, मेरा अच्छा काम करने को दिल करेगा। क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, वीडियो बनानी आसान नहीं होती। देखने वालों को ये लगता है कि बस इस तरह बनाइए, और इस तरह किसी के काम को इस तरह नहीं करना चाहिए। तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है, और मेरा अच्छा काम करने को दिल करता है। किसी की मेहनत होती है ना, तो उसको थोड़ा-सा अगर एप्रिशिएट कर देंगे तो इससे कुछ हर्ज नहीं होता। और मेरे दिल से दुआ है अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। तो बस आज की वीडियो इतनी है।
वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों का, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी बादाम के शरबत की रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। फिर मिलूंगी किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।